नमस्कार, मैं रविश कुमार। राजनीति में कोई नेता जब तक अपने कार्यकर्ताओं के दिलों पर राज नहीं करता, उनका भरोसा नहीं बना रहता, तब तक वो बड़ा नेता नहीं बन सकता। मिस्ड कॉल से पार्टी के सदस्यों की संख्या जरूर बढ़ जाती होगी और शायद पार्टी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ जाता होगा, लेकिन उस पार्टी को भी नहीं पता होगा कि उसका असली काम वो कार्यकर्ता करते हैं जिनका नाम किसी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होता। कोई भी दल हो, ऐसे अनाम कार्यकर्ताओं को देखकर मैं भावुक हो जाता हूं। कार्यकर्ता ही पार्टी का विचार और व्यवहार का धारण करता है, जीता है और उसके लिए मरता है। आम आदमी पार्टी की जीत में उसके हजारों वॉलंटियर का भी योगदान माना जा रहा है। एक ऐसी जीत जो लगभग नामुमकिन मानी जा रही थी, इन वॉलंटियर ने करके दिखा दिया। ये एक ऐसी आंधी के खिलाफ चुपचाप लड़ रहे थे जिसके सामने बड़े बड़े पुराने दल और नेता टिक नहीं पा रहे थे। नेता तो सब बन जाते हैं, मगर कार्यकर्ता बनना आसान नहीं। जो निस्वार्थ होता है, ज्यादा से ज्यादा वही कार्यकर्ता होता है। अपना सब कुछ लगाकर अपनी पार्टी का झंडा लेकर गलियों में घूमने निकल पड़ता है, लोगों से डांट खाता है, उनकी शिकायतें सुनता है और अपनी पार्टी की हार और जीत के लम्हे को जीता है, सामना करता है। बहुत से कार्यकर्ताओं की अपने नेता से जीवन भर कोई बात नहीं हो पाती होगी और उम्र गुजर जाती होगी, लेकिन वो तब भी होता है वहां अपनी पार्टी के लिए। अगर आप लोकतंत्र में यकीन रखते हैं तो ऐसे किसी भी कार्यकर्ता का सम्मान जरूर कीजिए, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, या जनता दल यूनाइटेड का हो, या तृणमूल का हो, या फिर आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी ने इनके दम पर, वॉलंटियर के दम पर एक इतिहास बनाया। अभी तक जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें आम आदमी पार्टी की कामयाबी सबसे बड़ी मानी जा रही है। तो प्राइम टाइम में हमने सोचा कि क्यों ना उन कार्यकर्ताओं से, मेहनतकश कार्यकर्ताओं से भी बात की जाए। नेताओं के 5-6 नेताओं के चेहरे तो बहुत आए, लेकिन इन अनाम गुमनाम कार्यकर्ता वॉलंटियर से भी बात किया जाए, जिससे पता चले कि इन्होंने क्या क्या किया है और किस तरह से अपने एक संगठन को इतनी कामयाबी दिलाई है। तो आप सबका स्वागत है। आप सारे वॉलंटियर जो हैं तिलक नगर इलाके के हैं, तो थोक में हमारे साथ मौजूद हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में पहली बार किसी राजनीतिक दल के लिए काम कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे? पहली बार। मतलब हर उम्र के भी लोग हैं, मतलब आपको कायदे से कई दलों का प्रचार कर लेना चाहिए था, लेकिन अब ज्यादातर लोग हैं। ये एक आप जो जवाब मिला है कि ये पहली बार, उम्र के हिसाब से काफी विभिन्नता है, यहाँ पर विविधता भी है। क्यों कर रही थी आप किसी पार्टी के लिए प्रचार? मैं आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए काम कर रही हूँ क्योंकि करती रहूंगी आगे भी। हाँ। क्योंकि अब तक मुझे हमारे देश में ऐसी कोई पार्टी नहीं दिखी जिन्होंने लोगों से पूछा हो कि उनको क्या चाहिए। बस आते हैं लोग, बदल जाते हैं, वही चुन के फिर बन जाते हैं। तो आपके माता पिता ने नहीं कहा कि मत जाओ, ये पॉलिटिक्स मत करो, ये बड़े खराब होते हैं ये सब? मेरे माता पिता ने इनिशियली ये बोला कि पॉलिटिक्स दलदल है, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, अब इस दलदल में कूदना पड़ेगा और झाड़ू से इसकी सफाई करनी पड़ेगी। झाड़ू से? आपका नाम? जसलीन। जसलीन। और आप क्या पढ़ाई पढ़ रही हैं? मैं इंग्लिश ऑनर्स कर रही हूँ सेंट स्टीफेंस कॉलेज। सेंट स्टीफेंस कॉलेज से? तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दी आपने? नहीं, छोड़ी नहीं है, वो भी मैनेज करती हूँ साथ। वो भी मैनेज करती हैं? तो मतलब ऐसा नहीं कि जैसे होता था कि फिल्मों में कि वो लड़का राजनीति में चला गया तो सब बर्बाद हो गया है। नहीं, हम आम आदमी है ना, हम कुछ छोड़ते नहीं, हम सब बैलेंस करके चलते हैं। सब बैलेंस करके चलते हैं। कमाल है। जसलीन, तो आपको ये सब कुछ, जैसे मैंने शुरू में कहा कि कार्यकर्ता जो होता है वो अपना सब कुछ लगा के करता है। तो कहीं आना जाना होता था, घरों में घूमना होता था, तो उसका कुछ रिइंबर्समेंट होता था, पार्टी से मिलता था, या आप अपना लगा के? अगर आप डिमांड करो तो आपको मिल जाता है पार्टी से। पर मैं अपनी पॉकेट मनी से इतना बचा लेती थी, मुझे लगा नहीं कि वो मेरा डोनेशन हो जाता था पार्टी की तरफ, मॉनेटरी डोनेशन। आपको क्या मजा आता था? क्या लगा कि ये क्यों करना चाहिए लोगों से? क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है, ये नेसेसिटी है अभी कि हमें चेंज चाहिए। चेंज वाज नेसेसरी। इस दौरान आपने फिर राजनीति को भी समझा होगा? बिल्कुल। दूसरे दल के कार्यकर्ताओं से भी आप मिली होंगी जो पुराने जमाए होंगे, एकदम से जिनके पोस्टर लगे होंगे शहर में, इलाके में। और वक्त के साथ लोग कहते हैं ना कि जोश कम हो जाता है। इंटरेक्शन हुआ? उन्होंने कुछ देखा हो, ये जसलीन कल की लड़की आई है, पता नहीं बहुत बार हुआ, ये छोटी सी लड़की क्या करेगी, वो तो होता ही है। लेकिन ये है कि वक्त के साथ जोश कम नहीं हुआ, ये देख के कि वो लोग क्या कर रहे हैं, जोश और बढ़ गया। अब मुझे धमकाया भी। आपको दिक्कत हुआ क्या कि अगर आप गली में जा रहे हैं तो कांग्रेस वाले पुराने शर्मा जी आ रहे होंगे, बीजेपी के गुप्ता जी आ रहे हैं? हाँ, वो कहते हैं कि बेटा तुम जितने हो उतने ही बन के रहो। मैं बोलती हूँ कोई बात नहीं अंकल, आप हमसे बड़े हैं, आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है।
आ रहा हूँ सबके पास। कुछ ऐसा मौका आया कि इस दौरान ये कहा गया कि आम आदमी पार्टी भगोड़ा पार्टी है और अरविंद केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, ये आलोचना हो रही थी। क्या हो रहा था जब आप लोग घरों में जा रहे थे लोगों को समझाने के लिए? एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हम लोगों को बेइज्जती का भी सामना करना पड़ा। किस तरह से? जैसे लोग बोल देते थे कि भगोड़ा पार्टी है और किसी के घर दरवाजे पर जाते थे तो नहीं, मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया जाता था, बोल दिया जाता था कि नहीं कुछ नहीं कर सकते और सब चोर हैं, इस टाइप से। लेकिन जब मैं एक दो बार मुझे अरविंद से मिलने का मौका मिला तो मुझे लगा कि नहीं, यही एक व्यक्ति है जो कुछ कर सकता है। उनकी सौम्यता और लोगों को कैसे समझाया आपने? कि कोई एक उदाहरण बताइए कि किसी घर गए हो, भगाया हो उन्होंने ठीक से जरा। और फिर बाद में उसे आपने बदला भी हो, क्या किया था आपने? नहीं, जब मैं गया तो उन्होंने कहा नहीं भगोड़ा है, तो फिर मैंने अपनी बातों को रखा कि हमने नैतिकता के आधार पर हमने समझाया उनको। आपको लगा कि वो समझ गए? नहीं समझे। जब हमने अपनी पूरी बातों को रखा और एक दो उदाहरण दिए कि लाल बहादुर शास्त्री ने भी इस्तीफा दिया था, तो उनको समझ में आया कि नहीं, बात समझ। अच्छा, एक और सवाल मैं पूछता हूं और ईमानदारी से दीजिएगा। हाँ, आप में से कितने लोगों ने की मुलाकात अरविंद से हुई है? आमने सामने की मुलाकात है? 1 to 1 नहीं हुई है। ऐसे नहीं, 1 to 1 बताइए। हाँ, 1 to 1 वाला हाथ उठाइएगा। 1 to 1 में बहुत कम लोग हैं, लेकिन इसके बाद भी ज्यादातर लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम पीके सूर। पीके साहब हैं, बैठिए ना सर। पीके सूर, हाँ, पीके फिल्म में आई तो बड़ा बवाल हो गया था, लेकिन आप ठीक हैं। पर सूर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतनी उम्र तो आपकी हो गई, जसलीन से तो आप काफ़ी बड़े हैं, बिल्कुल पिता और दादाजी जैसे हैं, तो आपने इससे पहले किसी राजनीतिक दल के लिए क्यों नहीं काम किया? कभी दिल नहीं, क्यों नहीं? वोट तो देते ही होंगे, क्यों नहीं काम किया? प्रचार क्यों नहीं? मन नहीं करा। मैं एक्चुअली जब अन्ना जी के साथ वहाँ बैठते थे, वहाँ रेगुलर जाता था। उसके बाद से आम आदमी, तब मैं अरविंद केजरीवाल के पास भी जाया करता था, उनसे बात होती थी, कई बार बात हुआ। तो उसके कुछ बातें ऐसी। एक कार्यकर्ता होना क्या होना होता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जब आप काम कर रहे थे तो आप लोगों की तस्वीरें तो टीवी में आ नहीं रही थी ना, है ना आप लोग प्राइम टाइम में भी नहीं आ रहे थे, हम भी नहीं बुला रहे थे आप लोग। तो इस गुमनामी में एक कार्यकर्ता होना क्या होना होता है? आप बताइए कि वॉलंटियर होना क्या होता है? वॉलंटियर मतलब पार्टी के लिए कुछ काम करना, पार्टी को, इस देश के लिए कुछ काम करना, जो अरविंद जी चाहते थे। जो अरविंद जी की बात होती, अरविंद जी के स्वराज मैंने पढ़ा। कितने घंटे? क्या पढ़ा? स्वराज की कुछ चीज मैंने पढ़ा। तो उनसे मैंने बात भी हुआ कही। मैंने उनको शायद से पहले एक सवाल किया था। कितने घंटे आप मेहनत करते थे, ये बताइए? ऐसे रेगुलर तो पहले तो बहुत ज्यादा होते थे, आजकल थोड़ा कम हो गया। हाँ, मतलब चुनाव प्रचार के दौरान, मतलब मॉर्निंग में 1-2 घंटा, शाम को 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। आप कितनी मेहनत करते थे? हम मॉर्निंग में 10 बजे तक आ जाते थे पार्टी ऑफिस, और शाम को 6-7 बजे तक वहीं रहते थे। अच्छा। कॉलेज से ऑफ ले रखा था 1 मंथ तक। फैकल्टी ऑफ लॉ, दिल्ली यूनिवर्सिटी। लॉ की आप पढ़ाई कर रहे हैं? तो वो 6-6, 8-8 घंटा आप वहाँ पर काम करते थे? तो पार्टी के दफ्तर में बैठ के काम करते थे या लोगों में गलियों में जाना, पोस्टर लगाना? हमने डोर टू डोर का काम भी किया है। जो भी कैंपेन का तरीका हमें बताया गया था, चाहे वो डोर टू डोर था, चाहे हम एक बस कैंपेन का पार्ट थे। वो बस कैंपेन क्या होता है? बस कैंपेन था जैसे कि हम लोग 100 से 150 वॉलंटियर होता था। जैसे हमने आखिरी के दिनों में किया तो हम एक पर्टिकुलर जगह पकड़ लेते थे और वहाँ पे पार्टी के सारे कार्यकर्ता फैल जाते थे, पार्टी के बैनर्स लेके, होर्डिंग्स लेके, जो हमारे मुद्दे थे उसके हमने कटआउट्स बना रखे थे, तो वो लोग लेके हम सब खड़े रहते थे। तो ये सारी रणनीतियाँ पटेल नगर केंद्रीय कार्यालय से आ रही थी या आप लोग तिलक नगर के स्तर पर भी बना रहे थे नया कुछ? देखिए, रणनीतियाँ तो पार्टी ऑफिस में ही बन रही थी, सेंट्रल ऑफिस से ही, लेकिन हर असेंबली में हमने देखा कि फेसबुक, ट्विटर पे हमने देखा कि कहीं ना कहीं कंस्टिट्यूएंसी में लोगों ने खुद इनोवेट किया, ये वॉलंटियर्स ने ये आइडिया खुद इनोवेट किए कि पार्टी के बैनर्स लेके, होर्डिंग्स लेके खड़े रहना। तो उसके लिए हमने ज्यादा कुछ मतलब किसी से डिस्कस नहीं किया, खुद ही वॉलंटियर्स आपस में मिलके। तो वो अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लेकर आप खड़े रहे? जी, जो पार्टी अरविंद जी के जो कटआउट्स थे। तो हाथ नहीं दर्द किया? लगा नहीं कि छोड़ा जाए, पता नहीं मोदी के सामने कौन? ऐसा तो कभी बिल्कुल भी नहीं लगा। जोश था कभी लगा नहीं कि नरेंद्र मोदी इतने शक्तिशाली, आरएसएस का संगठन, अमित शाह भी और भयंकर संगठन। जितना हम लोग अरविंद जी के लिए लगे ना, हमें जोश लगा बहुत ज्यादा।
कितने घंटे आप काम करती थी? अपना नाम भी बताते। मेरा नाम प्रतिमा है। हाँ। और मैं अपने घर से 10 बजे निकलती थी अपने घर का नाश्ता पानी बनाकर। हाँ। उसके बाद मैं ऑफिस जाती थी, ऑफिस से अपना काम डोर टू डोर का करना। उसके बाद मैं 3 बजे अपने घर फिर जाती थी। हाँ। अपने घर खाना बनाती थी, खाना बना के उन लोगों को देने के बाद 4 साढ़े 4 बजे फिर मैं निकल जाती थी और 6 साढ़े 6 बजे तक मैं फिर काम करती थी। ऐसा आपने कभी जीवन में कभी नहीं किया सर, कभी ताली बजाइए इनके लिए। कभी नहीं किया। और तो आपको लगा कि आप नेता बन रही हैं या कार्यकर्ता बन रही हैं? आपको लगा? सर मेरे को लगा कि मैं समाज सेवा कर रही हूँ। अरविंद जी ने हमें आज जगा दिया, हमारे दिल में जो जोश था, अरमान थे कि हम देश के लिए। तो घर में लोगों ने नहीं कहा कि मम्मी कहाँ चली जा रही हो? सर शुरू में बच्चों ने कहा कि आज तुम जो काम करने लगे हो कल तुम्हें यहाँ लोग रहने भी नहीं देंगे, जो बीजेपी कांग्रेस के लोग आपके संग जुड़े हुए साथ में। तो उनसे कभी डर नहीं लगा? वो जमे जमाए लोग होते हैं। नहीं सर, डर नहीं लगा, नहीं बिल्कुल नहीं। आपको भी डर नहीं लगा? नहीं लगा सर जी। मेरी 7 दिन से शॉप बंद है। 7 दिन से मेरी शॉप बंद है। मेरी रेडीमेड कपड़े की शॉप है। हाँ। मेरे हस्बैंड भी नहीं है, मेरा बेटा भी नहीं है, मैं खुद काम करती हूँ। और आपने अपनी शॉप बंद करके मैं कर रही हूँ। हाँ जी, मैं कर रही हूँ। और इससे पहले आपने कभी? इससे पहले करती थी मैं। इससे पहले मैं कांग्रेस में करती थी। कांग्रेस में किया है? हाँ जी। उनको इसलिए छोड़ा कि जीतने के बाद वो लोग जब जीत के अपने घरों में चले जाते हैं ना, तो हम कार्यकर्ताओं को ये कह दिया जाता है कि वो अंदर नहीं है, आप जाओ अपने घर। ये तकलीफ होती है? ये तकलीफ होती है, तो मन बहुत परेशान होता था। इसी वजह से छोड़ के हम इस पार्टी में आ गए। जब अरविंद केजरीवाल आपकी भी मुलाकात तो इतनी नहीं हो सकती है अरविंद केजरीवाल नहीं से? एक बार देखा उनको स्टेज पे। तो वो क्या चीज होता है कि किसी नेता को देखकर आप उसके लिए काम करने लगती हैं? लेकिन उनके जो विचार है ना, वो बहुत अच्छे लगे हमें। अच्छे लगे, भरोसा हो गया कि ये कुछ। और एक देखिए ना, एक चीज ये है कि मैं विडो लेडी हूँ, मेरे घर में कोई और कमाने वाला नहीं है। तो उनके रहते मेरा बिल बिजली का 700 रुपए आया था, और उसके बाद 1500, 2000। तो नुकसान 7 दिन के लिए दुकान बंद की वो कोई बात नहीं सर जी, 7 दिन का नुकसान है, लेकिन नेक्स्ट टाइम 5 साल के लिए तो हम क्या बात है। आपका तजुर्बा तो सबसे ज्यादा इसमें है। आपने भी कभी किसी राजनीतिक दल के लिए कैनवसिंग की है क्या? प्रचार अभियान? बहुत प्रचार किया पहले। किन किन दलों के लिए? कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के लिए किया? बीजेपी के लिए भी किया? नहीं किया। अच्छा। 84 एक्ट के बाद बिल्कुल छोड़ दिया आपने। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका नाम? मंजीत सिंह। मंजीत जी, वो क्या चीज़ है कि एक कार्यकर्ता को कार्यकर्ता बने रहने देती है? देखिए, आप गलियों में घूम रहे हैं और पार्टी की आलोचनाएं, जैसे वो जो अरुण जेटली ने कहा कि इनके पास भी काला धन का चंदा आता है, तो बहुत कुछ लोग आपको शक की निगाह से उसी अगले दिन देखने लगते होंगे। वो क्या चीज़ है कि एक कार्यकर्ता को कार्यकर्ता बनाती है? अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको लगता होगा कि हम क्यों नहीं नेता हैं, है ना, हमें टिकट मिले। कार्यकर्ता का अगर निश्चय मजबूत हो तो हर चीज के साथ टकरा जाता है। हाँ। हर बात का ढंग से जवाब देता है। अरुण जेटली जी बोले या प्रधानमंत्री जी बोले, कोई भी बोले, कार्यकर्ता अपने मकसद के लिए लड़ता है। ठीक है। वो हमारा पक्का मकसद था आम आदमी पार्टी के लिए, जिनके लिए हमने अपना पूरा टाइम भी दिया है। ना हमें अपने काम की चिंता है, ना किसी और बात की। कितना टाइम दिया? आप क्या करते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन हूँ। बिजनेस अपना छोड़ा या वो चल रहा होगा लेकिन आप सुबह शाम कर रहे थे? ऐसे ही होता है ना, सवेरे 7 बजे से लेकर 10-11 जैसा कि आपने कहा कि बहुत एक लोग फैमिली में कहते हैं कि ये पुराने जमे जमाए लोग हैं, इनकम टैक्स भेज देंगे, इसको भेज देंगे और कभी उसको कनेक्शन कटवा देंगे, कई तरह से आपको परेशान कर सकते हैं। ये सब भी डर हुआ क्या? मैं ये उन लोगों के लिए सवाल पूछ रहा हूँ जो कई बार डर से नहीं जाते हैं कि राजनीति में मत जाओ, पता नहीं वो लोग कहाँ फंसा देंगे या दूसरे और विरोधी पैदा हो जाएंगे। मैं आ रहा हूँ, अगर इस सवाल पर अगर जवाब दे सकते हैं। आप जो डर की बात जो करते हैं, डर तो आदमी को वैसे ही लगता है सड़क पे चलते हुए आज। हाँ। क्योंकि सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं है। ठीक है। बस में चढ़ जाओ 1 मिनट में पॉकेट कट जाती है। हाँ। तो क्या आपको ऐसा डर नहीं लगा? आप इस सवाल पे कुछ कहना चाहते हैं कि ऐसा हुआ क्या आपके साथ? सर, हाँ। डर को लेकर के कभी भी हम लोगों ने इस पार्टी को नहीं ज्वाइन किया। हमने इस पार्टी के लिए पूरे डेडिकेशन के साथ काम किया है। हाँ। सर, अगर मन में डर होगा ना तो हम कभी भी पार्टी के लिए काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको डर नहीं लगा कि इतने जमे जमाए लोग हैं? आपकी पार्टी की लोकप्रियता का ग्राफ नवंबर के महीने में गिर रहा है। सर, हम लोगों ने बड़े ही मैनर से, क्योंकि हम लोगों के साथ कई बार हम आपस में फेस टू फेस भी हुए हैं, हमने उनको बड़े मैनर से, बड़े तरीके से उनसे बात करी है। तो प्रचार, राजनीतिक प्रचार, आजकल कई लोगों को लगता है कि नेता बनना है तो टीवी के जरिए बन जाओ,
लेकिन राजनीति ये आपने सीखा क्या कि टीवी से आदमी नेता बनता है या डोर टू डोर? हम लोगों ने सर डोर टू डोर और माउथ कन्विंसिंग से सर लोगों को सेटिस्फाइड किया और लोगों के साथ में बिल्कुल सर होते हैं। हम लोगों ने उनके साथ मुद्दों पे बात करी, हम लोगों ने डोर टू डोर कन्विंसिंग के लिए बहुत मेहनत करी। हम लोगों ने अपनी अरविंद जी के लिए फाइल रेडी करी। जब तक हम लोगों के पास में सर ने 21 सवालों के हम लोगों से क्वेश्चन आंसर उन्होंने हमारे को बताया और ये हम लोगों ने इसके लिए तैयारी करी हुई थी। अच्छा, इसके अलावा ये आप लेके जाते थे कि अरविंद केजरीवाल सही या गलत, है ना सर? ये लोगों से इसमें फीडबैक लेते थे 21 क्वेश्चन होते थे और लोगों और ये सब क्या लेकर जाते थे? ये कोई लोग मांगता था कि अरविंद खराब है तो आप ये खोल के दिखा देते? बिल्कुल सर, हम लोगों ने एक्चुअली हम लोगों का जो सामना जो है कई बार नेताओं से हो जाता था और कई बार काफी इंटेलिजेंट लोग होते थे बीजेपी के, उनके साथ बीजेपी में इंटेलिजेंट लोग हैं, कांग्रेस जी बिल्कुल सर उनके साथ सर उनको समझाना और उनको अपनी तरफ मोल्ड करना सबसे मुश्किल काम होता था क्योंकि जो हमको एरिया मिला था उस एरिया में मैक्सिमम बीजेपी के लोग थे। अच्छा, और वो लोग हम लोग इससे क्या किए सर? हम लोग उनको पॉइंट्स के ऊपर बात करते थे कि मोदी जी आए, उन्होंने आप लोगों के लिए काम किया, कंट्री के लिए क्या बेटरमेंट किया, आप किस आधार पे वोट करते हैं, नीतियों के आधार पे वोट करते हैं लेके क्या उसमें तो ज्यादातर ये कहा जाता है कि मीडिया में से सर मीडिया जो है वो क्या करता है सर, वो मैक्सिमम जो है मोदी जी के लिए छापता था। उस टाइम हमारे पास में जो डाटा था वो बहुत कम था, लेकिन हम लोगों ने उसी डाटे का यूज किया। कैसे किया जैसे एक बताइए? सर मोदी जी जैसे जो है नेपाल गए, वहां से उन्होंने $1 अरब संबंधी सहायता संबंधी करार के लिए बोला। ठीक है, तो हमने लोगों को पूछा था एक बताइए आप अपने फ्रेंड्स को अपना फ्रेंड बनाने के लिए क्या करते हैं? उसको 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए की ऑफर करते हैं या कैसे फ्रेंडशिप करते हैं? तो उन्होंने बोला नहीं, हम तो बातचीत की तरह ही करते हैं। तो मैंने कहा मोदी जी को क्या आवश्यकता पड़ गई थी नेपाल को पैसा देने की, भूटान को पैसा देने की? उसके बाद मैम ने बोला कि सर एक बात बताइए, मोदी जी कहते हैं वो देश को नशा मुक्त बनाते हैं। तो हमने बोला सर देश को नशा मुक्त बनाने के लिए नशे को पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए या कैसे करना चाहिए? तो मोदी जी का तर्क था कि एक सिगरेट की जगह जो हम 1 डब्बी सिगरेट देंगे, उससे जो हम उसको नशे को कम कर देंगे। तो ये जो उनके पक्ष में खबरें छप रही थी, आपने उन्हीं खबरों का इस्तेमाल किया? बिल्कुल सर, बड़े स्मार्ट लोग हैं भाई। सर हमने उनको बोला कि सर 20 करोड़ लोगों को तंबाकू की लत है। जरा आप देखे दिखाइए अपना फाइल। ये तो बाप रे बाप, ये बीजेपी वाला आप सीख जाएगा, अगली बार आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। हाँ